स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स और एक्सरसाइज 6.2 हमने जैसे कि पहले देख चुके हैं। एंगल्स, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने थ्योरम नंबर 6.1 पहले 6.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं थ्योरम 6.2। इसका स्टेटमेंट क्या है पहले ये देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन हैं जिनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है। आगे वो बोल रहा है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, कि उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम ये थ्योरम शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन है कि पी, क्यू और आर, एस दो पैरेलल लाइंस है जिन्हें ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल पी एल एम इक्वल है एंगल एल एम एस के, और एंगल एल क्यू एम इक्वल है एंगल एल एम आर के, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल पी एल एम इक्वल है एंगल आर एम बी के। क्यों है? इक्वेशन नंबर 1 रीज़न लिख लेते हैं। क्रॉस पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। पी एल एम और आर एम बी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब हम देखते हैं एंगल एल एम एस इज इक्वल टू एंगल आर एम बी। एल एम एस और आर एम बी ये क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इसके इक्वल कैसे है? ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल कैसे है? दोनों क्या है? अल्टरनेट, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे 1 और 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी एल एम इक्वल होगा एंगल एल एम एस के। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि ये दोनों इसमें दोनों में ये एंगल दोनों इसके बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी एल एम इज इक्वल टू एल एम एस, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। अब हम देखते हैं दूसरा वाला इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल क्यू एल क्यू एम इक्वल है एंगल एस एम बी के। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। रीज़न लिखते हैं हम वही, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्यू
QLM और SMB, ये और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हम देखते हैं एंगल LMR इक्वल है एंगल SMB के। इक्वेशन नंबर 4, LMR और SMB ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ही वर्टेक्स पे बने हुए दोनों एंगल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसमें हम रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 and 4, LQM इक्वल है एंगल LMR के। यही प्रूफ करना था हमें कि ये जो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो यही हमने प्रूफ किया है इसमें कि पहले हमने प्रूफ किया कि PLM और LMR दोनों, PLM और LMS ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। QLM और LMR ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये तो थी हमारी थ्योरम नंबर 6.2। इसके बाद हमारे पास थ्योरम 3, 4, 5, 6। ये थ्योरम प्रूफ नहीं की जगह है, ये थ्योरम बस हमें आगे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हेल्प में आएगी। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। अब हम देखते हैं 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम हमें दे रखा है, फिगर है, फाइंड द वैल्यू निकालनी है। ये हमें डायग्राम दे रखा है, ये 50 डिग्री, ये दे रखा है हमें x, ये y, ये 130 डिग्री। हमारे पास वैल्यू है A, C, B, D। ठीक है, ये डायग्राम हमें दे रखा है। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। शो दैट AB पैरेलल है CD के। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको नाम देते हैं P और इसको देते हैं Q। ये होता है हमारा O, ये M। तो AOP ये किसके बराबर है, इस वाले के, OMC के। तो पहले ये देखते हैं हम कि एंगल OMD इक्वल है एंगल CMQ के। OMD CMQ के इक्वल है क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल y 130, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 130। ठीक है, अब इधर देखते हैं कि एंगल AOM इक्वल है एंगल OMD के। AOM और OMD इक्वल है, क्यों, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये x है, ये y है, तो y की वैल्यू हमारी 130 है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 130। ठीक है, यहाँ क्या निकालना था, x और y की वैल्यू, तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई, 130। तो हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, AOP इक्वल है एंगल OMC के, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 का होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं x y की वैल्यू। OMD
डी इक्वल होगा सी एम क्यू के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वाई की वैल्यू आ गई 130, क्योंकि ये 130 है तो ये भी 130 होगा। इसके बाद हम देखते हैं ए ओ एम और ओ वाई डी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एक्स और वाई इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो वाई हमारे पास 130 है तो एक्स भी क्या आएगा 130, तो यही प्रूफ करना था हमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर दे रखा है हमें और इसमें दे रखा है कि GED हमें कितना दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है। फाइंड करना है एंगल AGE, एक ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमें। दूसरी है एंगल GEF, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट है एंगल FGE, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं एंगल AGE इक्वल है एंगल GED के। क्यों? क्योंकि AGE और GED ये वाली एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो GED की वैल्यू 126 है तो AGE की वैल्यू 126 डिग्री होगी, ठीक है। पहले एंगल की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। कोई सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्या किया, बस AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। इसके बाद हम करते हैं एंगल GEF की वैल्यू निकालते हैं। तो GEF के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। ये जो GED ये पूरा जो एंगल है ये दो एंगल से मिलके बना है, GEF ये वाला एंगल और दूसरा FED ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, GED की वैल्यू हमें दे रखी है 126, GEF हमें निकालना है और FED ये दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास है GEF इज इक्वल टू 126 में से 90 माइनस किया तो 36 डिग्री आया, ठीक है। अब हमें निकालना है FGE। हमारे पास ये आ गया, ये है, तो हम निकालेंगे एंगल AGF। तो AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए दो एंगल है इसलिए 180 डिग्री होगा इनका, प्लस AGE 126 है, FGE हमें निकालना है, वैल्यू है इनकी दोनों की 180। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो एंगल FGE की वैल्यू आएगी 54 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया इसमें हमने, सबसे पहले निकाली ये वाली वैल्यू, ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम निकालेंगे इस वाले एंगल की वैल्यू GEF की। तो GEF हम कब निकालेंगे, ये जो पूरा एंगल है हमारे पास, ये वाला GED, तो ये दो एंगल से मिलके बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 90 में से 126 माइनस करेंगे तो हमारे पास GEF की वैल्यू आ जाएगी। इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्री। इसके बाद हमने निकाला FGE। FGE निकालने के लिए हमने क्या किया, ये पूरा एंगल दोनों किस पे बने हुए, 180 पे। तो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास थी 126, तो 180 में से 126 हमने माइनस किया तो FGE 54 डिग्री आ जाता है। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डायग्राम दे रखा है जिसमें APQ की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है, X और Y की वैल्यू हमें निकालनी है, PRD 127 दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं X और Y, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि PRD ये जो एंगल है इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल APR इक्वल है एंगल PRD के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल APQ माइनस प्लस एंगल QPR। APQ और QPR इन दोनों से मिलकर ये पूरा एंगल बना हुआ है। इसकी वैल्यू 127 है। APQ की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है, इसकी वैल्यू Y है। तो Y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 127 में से 50 माइनस कर दिया। माइनस करने पे आया हमारे पास 77 डिग्री। Y की वैल्यू क्या आई, 77 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, X निकालेंगे। तो X निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल APQ इक्वल होगा एंगल PQC के, PQR के। APQ इक्वल है PQR के, क्योंकि ये क्या एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जब हम ये कह सकते हैं कि ये 50 का है तो एंगल PQR इज इक्वल टू 50 होगा। मतलब हमारे पास X की वैल्यू क्या आ जाती है, 50 डिग्री। तो X की वैल्यू आई हमारी 50 और इसकी आई हमारी Y की 77 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इसमें, बस ये क्या है कि PRD 127 है, इस पूरे एंगल की 127 वैल्यू है। तो 127 को 50 में से माइनस किया तो Y की वैल्यू आ गई 77। इसके बाद हम देखते हैं X की वैल्यू। जब हमारे पास APQ 50 डिग्री है तो ये इसका इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो APQ 50 है तो PQR X इज इक्वल टू 50 डिग्री आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में बोल रहा है कि PQ और RS दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक रे इसमें इंसिडेंट करती हुई स्ट्राइक करती है A से B पर, दूसरी करती है D पर। ठीक है, C से D पर। आगे वो कह रहा है कि रिफ्लेक्ट बाय द मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RC एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। प्रूव दैट कि AB पैरेलल है
सी डी के। तो हमने क्या किया कि एंगल एक इक्वल है एंगल दो के, इक्वेशन नंबर 1। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये जो रे है ये इनको एंगल्स को बराबर दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरह सिमिलरली एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम देखते हैं एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। इसके बाद इक्वेशन एंगल 1 बराबर एंगल 4 के बराबर होगा, इक्वेशन 1 और 2 से। जब 2 और 3 के बराबर है तो 1 और 4 भी बराबर होगा। जब दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करते हैं, दोनों साइड 2 का डिवाइड करते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। हमने क्या किया, 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4, मतलब वही है। ठीक है। इसके बाद हम आगे करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं इसको मिटाने से पहले कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो रे है बीच में से जो इसको डिवाइड कर रही है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अब हम कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब हमारे पास एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 4 एंगल 1 के बराबर होगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी कि इक्वेशन 1 और 2 से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4। आगे इसको सॉल्व करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 इक्वल टू 2 होता है। इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 3, 4 की जगह हमने क्या लिखा, 3। ठीक है। बाय इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, ये तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम करते हैं कि जब हमारे पास 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 है तो एंगल BCD इक्वल होगा एंगल CBA के।